अनकही चाहत एक अधूरी दास्तान। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्यार, भरोसे और कुछ अनकही चाहतों से भरी है। इस कहानी में कई ऐसे रहस्य हैं, कुछ अधूरे सपने और कुछ ऐसे एहसास मोड़ हैं जो आपको कहानी को आखिर तक सुनने में मजबूर करेंगे। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनना और बाद में कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी हमारी कहानी। पापा के जाने के बाद घर की रौनक जैसे गायब ही हो गई थी। माँ अक्सर खामोश रहती और मैं तो जैसे खुद से ही बातें करने लगी थी। घर में बस एक ही शख्स था जो इस वीरानेपन में भी जिंदगी की हल्की सी रोशनी लिए खड़ा था। वो था रघु। रघु जो बरसों से हमारे घर का नौकर था, लेकिन उसने हमेशा अपने फर्ज से बढ़कर हमारा साथ दिया। वह पापा का सबसे भरोसेमंद आदमी था और अब उनके न होने पर वही हमारे हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखता था। लेकिन किसी ने सोचा भी था कि यही रघु एक दिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा कर देगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा। एक शाम माँ बरामदे में बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। मैं वहीं थी, लेकिन मन नहीं करा, उलझा हुआ था। तभी रघु आया और माँ से बोला, मेम साहब, घुड़सवारी का बहुत शौक था। मैं आपको। माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन अब वो सब बीते दिनों की बातें हैं। रघु रघु हल्का मुस्कुराया और बोला, बीती बातों भी कभी लौट आती हैं अगर उन्हें पुकारा जाए। माँ कुछ कहती, इससे पहले ही रघु ने मुझे देखा और कहा, छोटी मेम साहब, आप भी आओगी? मैंने हैरानी से माँ की ओर देखा और फिर रघु की तरफ। कुछ तो था उसकी आंखों में, एक चमक, एक ऐसा भरोसा जो शब्दों में नहीं था लेकिन महसूस हो रहा था। रात गहरी हो रही थी और हम एक अजनबी एहसास में बंधे खेतों के उस ओर खड़े थे जहां पापा के समय का पुराना अस्तबल था। रघु ने दरवाजा खोला और वहां खड़ा था एक खूबसूरत काला घोड़ा। शेरू। माँ ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। पापा का घोड़ा, मैंने धीरे से कहा। रघु मुस्कुराया, हाँ, और अब इसे फिर से वही प्यार मिलेगा जो इसे कभी मिला करता था। माँ ने कांपते हाथों से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा। एक पल को ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो, जैसे पापा यहीं कहीं पास खड़े हों। जब रघु ने कमान संभाली, रघु ने माँ की ओर देखा और कहा, बैठिए मेम साहब। माँ घबरा गई। नहीं रघु, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन रघु ने धीरे से कहा, भरोसा रखिए, मैं हूं ना। माँ ने एक बार मुझे देखा, फिर रघु को। कुछ तो था उसकी आवाज में जिसने माँ को यकीन दिला दिया। रघु ने माँ को सावधानी से घोड़े पर बिठाया, फिर मेरी तरफ देखा। छोटी मेम साहब, आप भी? मैंने सिर हिलाया और अगले ही पल में भी माँ के पीछे बैठी थी। लेकिन घोड़ा अपनी जगह से भी हिला भी नहीं था। रघु हल्का सा मुस्कुराया और एक ही झटके में मेरे पीछे आकर बैठ गया। शेरू तेजी से दौड़ने लगा और उसके साथ ही हमारे अंदर की सारी घबराहट, डर और उदासी जैसे उड़ने लगी। माँ की हंसी पहली बार सुनाई दी, जो बरसों से कहीं खो गई थी। मैं भी हवा में हाथ फैलाकर उस आज़ादी का महसूस कर रही थी जो इस पल में थी। लेकिन रघु वह सिर्फ हमें पकड़कर बैठा नहीं था, बल्कि हमें थामे हुए था, जैसे यह सिर्फ घुड़सवारी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। शेरू से बातें कर रहा था और हम तीनों उसकी पीठ पर सवार थे। माँ आगे, मैं उनके पीछे और सबसे आखिर में रघु। अचानक एक झटका लगा, मेरा दिल जैसे रुक गया। घोड़ा बेतहासा दौड़ने लगा था। माँ घबराई हुई थी और मुझे लगा कि हम गिर जाएंगे। रघु, कुछ करो, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। रघु ने एक हाथ से मेरी कमर पकड़ ली और दूसरे घोड़े की लगाम पर कसकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन मेरे अंदर डर की लहर दौड़ रही थी। शांत रहो छोटी मेम साहब, कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में न जाने क्यों एक अजीब सा विश्वास था। मैं चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। माँ कांप रही थी और उनकी सांसें तेज हो रही थी। बस रघु, मुझे डर लग रहा है। रघु ने झटके से लगाम खींची और घोड़ा रुक गया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया।
हम तीनों अभी भी घोड़े पर सवार थे, लेकिन इस झटके ने जैसे हमें एक नई सच्चाई के सामने ला खड़ा किया। घोड़े के रुकते ही माँ ने लंबी सांस ली। रघु अब भी मेरी कमर पकड़े हुए था। उसके हाथ की गर्मी मेरी पीठ में जैसे जलन सी पैदा कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि हम बहुत करीब थे, इतने करीब कि सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। माँ ने मुड़कर हमें देखा और उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई। रघु ने झटके से अपनी पकड़ ढीली की और पीछे हट गया। आप दोनों ठीक हैं? माँ ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही हलचल थी, जैसे कुछ था जो उन्होंने महसूस किया पर कह नहीं पाई। मैंने रघु की ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहरा राज था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रात को माँ अपने कमरे में थी और मैं अपनी जगह, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। माँ बालकनी में खड़ी थी, चांदनी उन पर पड़ रही थी। मैं उनके पास गई और धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो माँ? वह चौंक गई, जैसे किसी गहरे ख्याल में बह निकली हो। कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। पर उनकी आंखों में कुछ और था, एक अनजाना एहसास जो मैं महसूस कर तो रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। और तभी मैंने नीचे देखा। रघु वहाँ खड़ा था, ऊपर देख रहा था। हमारी नजरें मिली और उस पल कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदलने वाला था। वह कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। माँ भी पलटकर अंदर चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर वो हलचल अभी भी थी। आखिर यह सब क्या था? माँ और रघु के बीच ऐसा क्या था जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई थी? अगली सुबह मैं माँ के पास गई। वे बालकनी में खड़ी थी। उनके हाथों में पापा की एक पुरानी तस्वीर थी। मैंने धीरे से पूछा, माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसी बातें? रघु से जुड़ी कोई बात? माँ ने मुझे देखा। उनकी आंखों में कुछ था, शायद एक बीता कल, एक भूला हुआ एहसास। लेकिन उन्होंने सिर झटका और कहा, नहीं बेटा, तुम बेवजह सोच रही हो। रघु बस हमारे घर का एक हिस्सा है, बस इतना ही है। पर उनकी आवाज़ में खुद यकीन नहीं था। शाम को मैं बगीचे में थी जब अचानक रघु मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी। छोटी मेम साहब, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं? उसने गंभीर आवाज में कहा। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रघु, आखिर माँ और तुम दोनों में ऐसा क्या है जो बार बार महसूस होता है लेकिन कोई बोलता नहीं? रघु कुछ पलों पर तक खामोश रहा, फिर उसने धीरे से कहा, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है छोटी बहन साहब। कुछ बातें अनकही रह जाए तो ही अच्छा होता है। पर मुझे अब यह राज जानना था। रात को मैंने माँ के पुराने सामान में कुछ खोजने की कोशिश की। एक पुराना संदूक मिला जिसमें कई भूले बिसरे खत रखे थे। उनमें से एक खत पर रघु का नाम था। मैंने कांपते हाथों से वह खत खोला। प्रिय रघु, मैं जानती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ उसे कभी कह नहीं सकती। तुम पापा के सबसे भरोसेमंद इंसान रहे हो और मैं इस रिश्ते की मर्यादा को समझती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल का हाल शब्दों में नहीं कहा जा सकता। खत यही अधूरा था, जैसे माँ लिखते लिखते रुक गई हो और कुछ लिख ना सकी हो आगे। मैं सच थी। क्या माँ ने कभी रघु को चाहा था? क्या यह प्यार था जो कभी जुबान पर आ नहीं सका? जब रघु ने हद पार कर दी, अगली रात कुछ अलग था। रघु माँ से मिलने आया और मैं छुप कर देख रही थी। माँ ने उसे कहा, रघु अब बहुत हो चुका, यह सब खत्म करो। रघु ने कसम खाई, मेम साहब, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहता हूँ कि आप खुद से झूठ मत बोलिए। माँ की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और वापस अंदर चली गई। वहीं रघु खड़ा रहा, अकेला बिखरा हुआ, और मैं जब यह सिर्फ तमाशा देख रही थी, खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। अब इस कहानी में एक और मोड़ आने वाला था।
क्या माँ अपने एहसासों को कबूल करेगी? क्या रघु को उसका अधूरा प्यार मिलेगा? और मेरी जिंदगी में यह तूफान क्या नया मोड़ लाएगा? दोस्तों, आपकी राय, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। क्या आपको यह मोड़ सही लगा या कुछ और चाहिए था आपको इसमें? दोस्तों, ऐसी ही और अगली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आपके एक कमेंट से हम कोई राजा महाराजा नहीं बनते, सिर्फ हमें एक भरोसा हो जाता है कि दोस्त हमारी कहानी को अच्छे से सुन रहे हैं, हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। सिर्फ अपना सहारा